मगरबी चीन के एक गांव सिसिचाओ के वासियों की जिंदगी रातों रात तब्दील हो गई। चीन भर में ये गांव सांपों का एक बड़ा मरकज माना जाता है। यहाँ एक साल में 30 लाख से जायद सांपों की अफजाइश की जाती थी और ये सिलसिला कई दिहाइयों से जारी है। लेकिन अब यहाँ के रिहायशी ये काम मजीद नहीं कर सकेंगे। इसकी वजह है कोरोना वायरस की वबा। चीन में रिवायती तौर पर सांपों की बड़ी मांग रही है। कहीं उनसे शराब बनाई जाती है तो कहीं सूप। सांपों से बने पकवान भी चीनी बाशिंदे बड़े शौक से खाते हैं। इसके अलावा सांपों से अद्वियात भी बनाई जाती हैं और सांपों की खाल से चमड़ा भी तैयार किया जाता है। मकामी रिहायशियों के लिए ये काम आमदन का जरिया है। 75 साला यांग युंगफा ने जिंदगी भर यही काम किया है। लेकिन चीन में जंगली जानवरों के कारोबार पर पाबंदी ने अब उनकी मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। 新年搞的，今年还没，哎，不好搞了。 अब मजीद ये काम करना इतना आसान नहीं रहा। मैं बहुत सारे सांपों को पालता था। 已经很多了。 यहाँ हर घर में सांपों की अफजाइश की जाती थी। देखें, ये एक सांपों का गांव है। 3想多天。 दुनिया भर में फैलने वाला नई किस्म का कोरोना वायरस चीन के शहर वुहान की एक सी फूड मार्केट से फैला था। इसके नतीजे में चीन ने मुल्क में जंगली जानवरों के हर तरह के कारोबार, उन्हें ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करने और उनकी अफजाइश को रोकने के लिए इक़दाम किए। साइंसदान अभी तक हतमी तौर पर इस बात का तयन नहीं कर पाए हैं कि नया कोरोना वायरस इंसानों में किस जानवर से मुंतकिल हुआ। अब तक शक चमगादड़ पर है, जो कि चीन में खाए जाते हैं। इब्तदाई तहकीक में सांपों की जानिब भी उंगलियां उठीं, लेकिन अब पेंगुइन पर यह इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। वुहान के बाजार में सांपों और पेंगुइन दोनों ही का गोश्त फरोख्त किया जाता है। 肯定跟事情有关了。 बेशक कोरोना की वजह से सांपों की अफजाइश पर पाबंदी आयद की गई है। ये एक जंगली जानवर है। प्रोफेसर जोंग नानशान ने पहले ही चमगादड़ और सांपों की जानिब इशारा किया था। 第一经肯定有关。 सिसिचाओ के सैकड़ों रिहायशी इस कारोबार से मुंसलिक हैं, लेकिन अब सब कुछ बंद है। लकड़ी के इन बक्सों में सांप रखे जाते थे, लेकिन अब ये बिल्कुल खाली हैं। फिलहाल हुकूमती पाबंदी आर्जी है, लेकिन चीन जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ और वबाई अमराज से मुताल्लिक़ अपने कवानीन में तब्दीलियाँ लाना चाहता है, ताकि इस पर मुस्तकिल तौर पर अमल किया जा सके। दुआन यूजिया एक ऐसे रेस्टोरेंट की मैनेजर हैं जो सांपों के गोश्त से बने पकवान के लिए मशहूर है। लेकिन अब ना तो उनके पास सांप हैं और ना ही उसके गोश्त से लुत्फ अंदोज होने वाले लोग। रेस्तोरां के इस हिस्से में सांपों को जमा किया जाता था। 这里是我们之前一个放蛇的小仓库，然后 इस छोटी सी जगह पर हम सांपों को रखा करते थे। ये जाल और डब्बे सांपों को रखने के काम आते थे। कोरोना की वजह से हमने ये सारी जगह खाली कर दी है। 整理出来了。现在这里已经变成一个很空的地方了。 अब इनका रेस्तोरां वीरान हो चुका है। कुछ इसी तरह का हाल सांपों से बनाई गई मसनूआत तैयार करने वाली इस फैक्ट्री का भी है। चंद रोज़ कबल तक यहाँ गहमा गहमी थी, लेकिन जंगली जानवरों के कारोबार पर पाबंदी के बाद से यहाँ भी सन्नाटा तारी है।